अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 16 अप्रैल 2022, पता ही नहीं चलता वक्त गुजर गया। 3 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद रूलिंग के ज़रिए मुस्तरद हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला रूलिंग सेट असाइड की। 9 तारीख को तहरीक अदम एतमाद रात 12 बजे तक जो कुछ हुआ आप लोगों के सामने। और आज पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है। बंदर बांट सारी हो। हाँ, आज एक जो बात ख़ास तौर पर है, बहुत सी कॉलें आई पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से कि फ़ॉरेन एडेड या फ़ॉरेन फंडेड पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा, यानी उसको फ़ॉरेन एडेड पार्टी को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, मैंने कहा चलें, मैंने कहा इस पर गुफ्तगू मैं दूसरे हिस्से में इस पर गुफ्तगू करूँगा आपके साथ, कानून सामने रख के और आपको समझ आ सके कि फ़ॉरेन एडेड पार्टी है क्या, आप आसानी से समझ सकेंगे। अभी जो आपके सामने मैंने पोजीशन रखनी है वो बंदरबांट। अभी मैं एक ऑर्डर आपके सामने चला रहा हूँ। अल्ताफ़ हुसैन MQM के हवाले से जो बातें चल रही हैं कि अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान आने दिया जाए, उसके यानी टीवी पे हर जगह उसको इजाज़त होनी चाहिए, एब्सकॉन्डर को हर तरह से आसानियाँ होनी चाहिए, ये बातें मैं सारी सुन रहा हूँ। तो मैं आज कुछ लॉ आपके सामने रखूँगा। पहली तो बात है कि लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच, 3 रुकनी बेंच ने अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर, तशहीर, शक्ल सब पे पाबंदी लगाई थी 2015 के दौरान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उस वक्त, और तभी कराची के हालात बेहतर हुए थे। वो मैं बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। तो ये हाई कोर्ट की तरफ से पाबंदी है, फुल बेंच की जजमेंट है। इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गए MQM, और वो सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस लाहौर हाई कोर्ट के सामने भी आया। तो मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने मौजूद है। तो उन पर पाबंदी ख़त्म नहीं हो सकती तकरीर तशहीर पे। इसी तरह इश्तिहारी जो है वो टीवी पे नहीं आ सकता। नवाज़ शरीफ भी और इसहाक डार भी। पहले इसहाक डार का पैमरा की तरफ से ऑर्डर मैंने लिया, और फिर जनरल ऑर्डर आया, ये 2018 में, फिर 2019 में आया। इस पर नवाज़ शरीफ पे भी अपना जो है ना टीवी पे आने पे पाबंदी लग गई। पाबंदी इसलिए कि एब्सकॉन्डर हैं, ये इश्तिहारी हैं, भागे हुए हैं, भगौड़े हैं, और वो ऑर्डर आज भी फील्ड के अंदर है। कुछ प्रॉक्सी पिटीशन सो कॉल्ड एंकर्स और उन्होंने फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दौरान, याद होगा आपको, वो कोई उन दिनों की वो चल रही होंगी, बैकग्राउंड पे चले आपको खबरें चला देता हूँ, लेकिन ये ऑर्डर मैं दोनों बैकग्राउंड पे ज़रूर चलाऊँगा। वो लेकर गए तो इस्लामाबाद जैसे मैंने पूछा भी आप कौन है, आप क्या क्या ताल्लुक़ इससे, भी जो इश्तिहारी है वो खुद आए आगे, वो इश्तिहारी तो खुद आता नहीं है। तो वो आज भी पाबंदी बरकरार है। तो एक तो मैंने MQM के हवाले से या बाकी चल रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। दूसरा जो है और कोई भी बिहाइंड द कर्टन चीज़ें हैं तो वो शायद मसाइल बन जाए। वजारतों की बंदरबांट हो चुकी है, स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ मुंतखब हो चुके हैं बिला मुकाबला। तो कागज़ तो जो कि तादाद ही इतनी नहीं है, ज़रूरत क्या थी जमा कराने की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पंजाब के असम्बली में मसरूफ़ है, इसलिए मामला यहाँ पर ज़ेर इल्तवा है। ये है आपके सामने जो मैंने वो पोजीशन सारी रख दी है। सिंध हाउस में जो PTI के 2 मेंबरान कौमी असम्बली का हमला केस है, अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई है। जैसे तारक महमूद जहांगीरी ने 50-50 के मुचलकों के एवज़ मंजूर किया, 26 अप्रैल तक की है। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये 2 हैं जो सिंध हाउस पे बताया गया था कि वो वकील यानी 2 MNA थे जिन्होंने आकर वहाँ पर हमला किया था या एहतजाज किया था, जो भी एक शक्ल देनी है आप दे दें। अब आता हूँ मैं आपके लेकर आपको फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से बहुत सी कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही हैं। बैकग्राउंड पे ये मैं पूरा पेपर आपके सामने चला रहा हूँ। ये चीफ़ एग्जेक्टिव ने यह ऑर्डर दिया था। इस ऑर्डर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002। अब तरीक़ाकार बताया है कि सियासी जमात कैसी बनेगी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होगी, मेंबरशिप्स कैसे आएंगी, मेंबरशिप फ़ी एंड कंट्रीब्यूशन, ये बड़ा अहम है, ये बड़ा अहम है। अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल शैल बी रिक्वायर्ड टू पे अ मेंबरशिप फ़ी एज़ प्रोवाइडेड। ठीक है,
in the party's contribution and may in addition make voluntary contribution towards the party's fund। ये कानून ने इजाज़त दी है पार्टी फंड देने के लिए, ठीक है जी, उसको रखना मेंटेन करना ये इजाज़त दी है। आगे हम लेके चलते हैं आपको कि 13 ऑर्डर जो है, और वहाँ ये बताया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है 60 दिन के अंदर उनके फाइनेंशियल जो खर्चात हैं, एनुअल इनकम एंड एक्सपेंसेस, सोर्सेज ऑफ फंड, एसेट्स एंड लायबिलिटी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए बड़े मसाइल है, इसलिए वो बचना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, ठीक है जी। इसके साथ मिलाकर आपको बताऊंगा मैं रूल 5 और रूल 6। रूल 4 कहता है एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल मेंटेन इट्स अकाउंट इन द मैनर फॉर्म, ए के दरमियान इनकम और ये सारा तरीक़ाकार है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होनी है, ऑल ट्रांजैक्शन विद इन अ पार्टी शैल बी एंटर इन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। कन्फिस्केशन ऑफ prohibited funds where the election commission decided that the contribution or donation as the case may be accepted by the political parties are prohibited under clause 3 of article 6 जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ आपके सामने। It shall subject to the notice be political party concerned after giving an opportunity direct the same to be confiscated in the ज़्यादा से ज़्यादा यानी जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, यानी अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। वो जैसे अज़हर सिद्दीक ने कोई पार्टनर है जूइश, वो साथ इकट्ठे हैं, पैसे दिए हैं, तो इल्ज़ाम आ गया जनाब ये जूइश ने दे दिया, हालांकि वो तो आइडेंटिफाइबल है, मैं उसका पार्टनर हूँ, उसका जो जॉइंट अकाउंट से आए हैं, तो ये तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप खींच के भी ले जाना चाहें तो वो उस तरफ नहीं जा सकती है। कहाँ लेके जाना है? फॉरेन फंडेड आपको कहाँ लेके जाना है? आपको लाना पड़ेगा आर्टिकल 17 के दौरान। आर्टिकल 17 को आप इनके साथ मिलाएंगे अपना पॉलिटिकल पार्टी के ऑर्डर के आर्टिकल जो है अपना 15-16 के साथ, ठीक है जी। और पार्टी को डिज़ोल्व करने के हवाले से कि फॉरेन एडेड पार्टी को वो डिज़ोल्व का तरीक़ाकार दिया हुआ है, उसका तरीक़ाकार यही है, आइन में भी आर्टिकल 17 में भी, कि फॉरेन फंड अगर आ रहा है और ये लगा रही है, और क्या कह रहा है लफ्ज़ ज़रा सुनिएगा। Where a federal government is satisfied that a political party is a foreign aided party or has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan or is indulging in terrorism, it shall make such declaration as by notification in the official gazette। इस पर वफाकी हुकूमत एक डेक्लेरेशन देगी कि ये पैसा जो है ये मुल्क की सालमियत के अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ है, आर्टिकल 17 को साथ में मिलाकर, और ये डेक्लेरेशन है फिर ये सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको फाइनली डिसाइड करना है कि वाकई ये जो पैसा लेके ये फॉरेन एड के साथ आप पाकिस्तान में पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो उसको फिर डिस्क्वालीफाई कर देगी। और इसी के सेक्शन 15 और 15 के तहत वो पार्टी फिर डिज़ोल्व हो जाएगी। 16 में जितने मेंबर्स हैं वो छोड़ जाएंगे। ये कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन सेक्शन 212 और 213 में इलेक्शन एक्ट 2013 के अंदर मौजूद है। इस वक्त जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके सेक्शन जो मैंने आपके सामने बता दिया उसके अंदर ये मौजूद है, और ये भी बैकग्राउंड पे चल रही होंगी। आपके सामने ये रीसेंट एग्जांपल आ गई कि MNA MPS ख़रीदे गए, MNAs ख़रीदे गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पैसे सिंध हाउस में रखा गया पैसा। अब इल्ज़ामात हैं कि ये पैसा बाहर के मुल्क से आया है और इस पैसे से MNA MPS ख़रीद के एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आर्टिकल 90 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए गिराई गई है। ये वो केस है कि जिसकी तहकीक होनी बनती है, ये बगावत का मुकदमा बनता है। 124A मैं बार बार बता चुका हूँ, बैकग्राउंड पे 124A भी चल रहा होगा, 95 भी चल रहा होगा, आर्टिकल 17 भी मैंने चला दिया है। ये होनी है तहकीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब अपनी इनकी हुकूमत थी सेडिशन का पर्चा दर्ज नहीं किया। सेडिशन का पर्चा दर्ज करते तो ये बड़ी बात वजाहत के साथ आ जानी थी कि ये पैसा एक गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए कुछ सियासी जमात रही, वो उस सियासी जमात की वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ जाना था, उसका वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ जाना था। अगर आपने रिपोर्ट देखी हो तो रिपोर्ट में भी सारा जो लिखा हुआ है कि उनकी वायलेशन इस हद तक है कि पैसा जब्त कर लिया। जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उस रिपोर्ट के कंटेंट्स बता रहा हूँ।
लेकिन आप ये कहें कि ये बैठ के ये पैसा जो है मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ है, तो ये तो वो केस ही नहीं बनता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है कि जिसने बाकायदा जो है फ़ंड मेंटेन रखे हुए हैं, जिसने फ़ंड मेंटेन रखे हुए हैं। ये हकीकत की बात है। तो आम लोगों को कन्फ्यूजन ना रखें ज़हन में कि कोई भी एक ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है कि जो सजेस्ट कर सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिज़ोल्व करने के हवाले से। हाँ, दूसरी सियासी जमातों का ये पता नहीं नई कंप्लेंट किसी ने फ़ाइल की है ना, कि किसी को कंप्लेंट ये फ़ाइल कर देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के सामने कि जो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए जो वोट ख़रीदे गए हैं, ये जो मुनहरफ हुए हैं, ये फ़ॉरेन फंडेड पैसा आया है और इसने गवर्नमेंट को टॉपल किया है। तो इसकी एक अलहदा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन आती है, फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट इसको फिर डिक्लेयर कर देगी कि ये पैसा जो है ना, ये पार्टी मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही है। फिर ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और समझ आ सकेगी कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इस तरह की अफवाह डालना इस वक्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी लोगों में बदली पैदा करने की कोशिश की जा रही है ना, वो शायद नहीं घबराना चाहिए। फिर आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा आए मैसेजेस कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी नहीं है, तो जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से मैंने ख़त लिख दिया है, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिखा है कि उनको सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए, जहाँ जहाँ जलसे करें हर जगह उनको सिक्योरिटी। और बैकग्राउंड पे लेटर मैं हो सकता बैकग्राउंड पे मैं चला दूँ ताकि आप देख सकें। इसी तरह पैमरा जो है मुख्तलिफ़ चैनल्स की कवरेज नहीं दे रहा इमरान खान के जलसे जुलूसों के हवाले से, तो पैमरा की ज़िम्मेदारी है, तमाम चैनलों ने इक्वल टाइम देना है उसको। तो ये पैमरा को भी लिखा है और ये सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म को भी भिजवाया है, पहला ख़त भी सदर पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान को भिजवाया है कि ये जो है ना, ये राइट है उनका। आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 17 को सामने रख के और टीवी चैनल्स पे ऊपर उनकी कवरेज जो है वो बराबरी की सतह पर नहीं, ये ख़त भी लिख दिया है। आप लोगों की डिमांड थी, बहरहाल मैंने ये काम पूरा कर दिया। बाकी आप लोग अपने तक बहुत समय सुन रहा हूँ कि इमरान खान साहब को हेलीकॉप्टर लेके देना चाहते हैं, DSNG वैन लेके देना चाहते हैं, ये आप लोगों का काम है, मुझे इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। अपने तक जो भी आप कर रहे हैं ध्यान से कीजिएगा, ये ना कोई लुट जाए, अकाउंट ऐसे कोई खोल लें, कोई फ्रॉड कर जाए, कोई फ्रेब कर जाए, नहीं तो बराह रास्त आप इमरान खान साहब से या उनकी पार्टी से रब्ता करें। अगर कोई डोनेशन वगैरह आप देना भी चाहते हैं, उनको मदद करना भी चाहते हैं सारे मामले को लेकर, और आने वाले दिनों में आप यकीनन इलेक्शन की गहमा गहमी देखेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।